के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब पर की बात करते हुए कहा कि तलवार के दम पर उनके चारों बच्चों को जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। नहीं समझे क्या बोले? नरेंद्र मोदी ने कहा कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर इस देश में इस्लाम का जो है वो उसको लागू कराया, इस्लामिक कट्टरपंथ लाया, और अब गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों को तलवार के दम पर जो है वो इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं। लेकिन वो सारे समुदाय के लोग, उनको क्या चिढ़ है? उन्हें भी तो चिढ़ाने का काम ये लोग कर ही दिए हैं। लेकिन माफ करना, बहुत अंदर जाने के बाद बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। एक लब का अंगूठा किसने काट लिया था? वो कौन विदेशी था? कौन इस्लाम धर्म को मानने वाला था? प्रतिभा पर घमंड करने वाले लोग, जब कमजोरों और गरीबों के भीतर प्रतिभा उभर के सामने आती है तो उसको समाप्त करने के लिए विदेशी नहीं आता, कोई विदेशी नहीं आता। और इस देश में ये देश गुलाम हुआ किसके चलते? जो अपने को धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो जातिगत व्यवस्था में सर्वोच्च मानते थे, जो किला को ही अपना देश मान करके देश को बर्बाद लोगों ने किया। और भूलना नहीं चाहिए, यदि आदमी इसको बहुत इतिहास को कुरे दे जाएगा तो इनका चेहरा और विकृत हो जाएगा। इसलिए श्रीमान जी लोग कुछ ऐसा मत करिए। लेकिन भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान तो नहीं रखा, हो नहीं रखा। और यहाँ का राष्ट्रीय धर्म हिंदू धर्म नहीं होगा, इस्लाम धर्म होगा, ये तो प्रयास नहीं किया। लेकिन जब बाहर से डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का विवाद ही नहीं है, यहाँ कट्टरपंथी हिंदू और उदारपंथी हिंदू यही लड़ाई है। बुद्ध को किसने खत्म कर दिया? बुद्ध का क्या दोष था सिवाय यही कि समता, समाज में समता हो, जाति व्यवस्था के आधार पर छुआछूत न हो। वो संदेश कहाँ गया? जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सुजाता की खीर खा करके उन्होंने क्या संदेश देने का प्रयास किया था? इस राम के नाम पर आज ये अत्याचार मचा रहे हैं। राम तो राजकुमार थे, लेकिन सौरी का जूठन बैर खा करके उन्होंने क्या समता का संदेश दिया? इस संदेश को समझो आज के भाजपाइयों, उन्मादियों। मत लड़ाओ इस देश को, आस्था को मत खत्म करो। यदि इतिहास के पन्ने में आदमी जाएगा तो नादिर साहब ही तो मुसलमानों का कत्ल किया। बादशाहों में भी लड़ाई होती रही और राजाओं में भी लड़ाई होती रही। इसलिए कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, बाबर विदेशी था, अकबर विदेशी नहीं था। अकबर भारत का संपत्ति था। तो अकबर की बात क्यों नहीं करते हो? अकबर की बात। और यहीं पर चलो बनारस में जहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ एक महिला रोते हुए चली गई कि हमारे साथ एक जबरदस्ती मुसलमान कर रहा है, और उसने कसम खाई कि जब तक मैं दंडित नहीं कर लूँगा मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जाओ, आज मस्जिद उसका बनाया हुआ है और हिंदुओं ने बनाया अपनी ज़मीन में। तो केवल कह देने से कि तलवार के बल पर यदि होना होता तो कभी ये देश का सारी तस्वीर बिगड़ गई होती। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन्होंने धर्म में अपनी उदारता बरती उसकी तादाद बढ़ी। ये धर्म के मानने वाले लोग, ठेकेदारों, इस देश की अधिकांश आबादी को क्यों तुमने विवश कर करके रोने पर विवश कर दिया है? क्यों? कौन है उसका दोषी? आज़ादी के बाद गांधी का देश को कौन गोडसे का देश बना रहा है? कौन उन्मादियों का ये देश बना रहा है? गांधी का तो संदेश नहीं था, लेकिन सावरकर और गुरु गोवलकर का देश बनाओगे? ये देश है। यदि बिहार है तो बिहार ने अपनी पहचान दी। ये देखो, अशोक स्तंभ है,
और ये न्याय का चक्र है जिसको आप चक्र कहते हो, इसको तिरंगे में लगा दो और भारत का राज्य चिन्ह बना दो अशोक का। वो कौन था? इसलिए विवाद पैदा लोग न करो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। उस बिहार को क्यों तुमने कहा? तुम क्या चाहते हो? देश को बिहार बना देना? अरे देश तो है ही है, बिहार का राज्य चिन्ह उसका और धर्म चक्र उसका है बिहार। इसलिए छोड़िए इतने पर, भी तो गुरु गोविंद सिंह अब रहने दो, अब हो गया तुम्हारा। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? मैं औरंगजेब को यदि दोषी मानूंगा तो उतना ही दोषी मानूंगा। सुनो, मान सिंह को भी माफ करना, मैं उतना ही दोषी मानूंगा। जयचंद को मैं उतना ही दोषी मानूंगा जो, सुनो, उतना ही दोषी मानूंगा जो पद्मिनी के चेहरे की वर्णन कर करके बुला करके विदेशी को ला कर करके इस भारत पर चक्र डाला और सारी पद्मिनी से लेके की सारी महिलाएं आग में जल मरी। वो किसका दोष था? इसलिए आज शुरू कर दी है रेलवे वाले मामले में, किसी मामले में उनके पास 2-3 संस्थाओं के सिवा कोई राजनीति बची नहीं है। लेकिन हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है। एक कहा है ना कल एक जज साहब ने कि चुनाव आएगा तो आप किसी को बंद कर दीजिएगा। क्या कर लीजिए? क्या रिमार्क्स हो रहे हैं, क्या रिमार्क हो रहे हैं। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, वो संविधान और विधान के तहत ही कार्य करे तो इस देश को चलने चलाने में वर्तमान और भविष्य इस देश का बचेगा। वरना संवैधानिक संस्थाएं किसी भी वर्तमान सरकार के केवल इसलिए कि वह विरोधियों को खत्म कर दे, त्रस्त कर दे, इसके लिए नहीं बनी है। और भारत के संविधान में चेक और बैलेंस, कोई सर्वोपरि नहीं है संविधान और विधान के सिवा। और जहाँ इस पर संकट आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून और संविधान की व्याख्या है वो सर्वोपरि होती है। चल रहा है, देश को नष्ट करने वाले इस देश की आस्था खत्म कर देना चाहते हैं। संविधान के में जो आस्थाएं हैं, देश में अपनी जो आस्थाएं हैं लोगों की निजी जीवन की, सबको खत्म कर करके व्यवस्था को लोग भंग कर रहे हैं। और दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापक व्यवस्था को समाप्त कर दे। लेकिन ये सचमुच भारत के प्रतिनिधि नहीं है उन्मादी और दंगाई लोग। यह नीतियों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यह केवल संस्थाओं को समाप्त करने और संस्थाओं का सहयोग लेकर के किसी के व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकते हैं। जिस इंसान की बीमारी पर लगता था कि देश बीमार हो गया, माफ करना, सब बैठे हो, दुनिया ने देखा है, सबकी चिंता लालू का क्या होगा, लालू लौटो, लालू लौटो, देश की जरूरत है तुम्हारी। तो अस्पतालों से मुक्त होकर के देश को राह दिलाने के लिए जो लोगों की आशा का केंद्र है लालू प्रसाद, अब वे लोग समझते हैं कि कोई नई चीज़ पैदा करके फिर से कहीं जेल में बंद कर दिया जाए और किसी अंग को फिर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन भूलो मत दंगाइयों उन्मादियों, मई 2021 में बंद कर दिया जयप्रकाश आंदोलन के सबसे बड़े देन इस देश को लालू प्रसाद और जयप्रकाश जी ने सत्ता को बदलाव किया था। किडनी से विवाद, बीपी सिंह किडनी से विवाद, लालू जी की किडनी खत्म, शरद यादव की किडनी खत्म। आखिर है क्या मामला? और हमारे जो आदि समाजवादी आंदोलन की आज़ादी के बाद सबसे बड़े हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वही हालत। क्या मामले भाई? कहीं पर ये लगता है कि जो जनता के भीतर से विश्वास खत्म नहीं कर पाते हैं, वह शारीरिक रूप से कहीं न कहीं षड्यंत्र के द्वारा इस काम में सफल हो जाते हैं।
दिव्यांग जो वोटर हैं उनको लुभाने की पहल तो आरजेडी नहीं कर रही। हमको समझाने का प्रयास करो भाई, क्या है इनका। दिव्यांग के साथ बैठक हुआ है सर। आए ये करें कि दिव्यांग के साथ जो बैठक हुआ है वो 24 की तैयारी नहीं ना है। आप एक बात मत भूलिए, दिव्यांग का मतलब जिसको लोग विकलांग कहते थे, हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं। समाजवादी आंदोलन में जयपाल रेड्डी जी पैरों से बिल्कुल खत्म, दोनों हाथ लगा के चलते थे। हमारे मंत्री भी हुए, हमारे पार्लियामेंट के सदस्य थे आंध्र प्रदेश के। जमुना शास्त्री रीवा के रहने वाले, उनके दोनों आंख नहीं था, लेकिन भूलना मत, जात का बालो तो बड़ी जात थी, लेकिन दिव्यांग उनको मान करके समाजवादी आंदोलन ने कभी भी किसी शरीर की कमजोरी के चलते उसके भीतर के गुणों को ग्रहण करके, हम एकलव्य के अंगूठा काटने वाले नहीं हैं। नहीं, प्रश्न यह था कि जो आगामी चुनाव है उसके नजर आप भूलो मत, हम चुनाव के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन राजनीति का हर क्षण चुनाव में अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए ऐसे कदम को उठाता है कि लोग समझें कि मैं लोगों के लिए हूँ। हम लोगों के लिए यदि हैं तो विकलांग भी उसी का अंश है। अब सामने 24 भी है, सामने 25 है, फिर 5 साल के बाद आएगा। आज़ादी के बाद होता रहा चुनाव, होता रहा, संसद और विधानसभा बनते रहे, लेकिन भारत की जनता टूटने न पावे इसका कोई भी अंश। ये अपने को अनाथ न समझे, हमारा यही संविधान और विधान है, हम उसी के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र के भीतर भ्रमण कर करके उसकी समस्याओं को जानना और निदान करना, ये राजनीति का सबसे बड़ा विषय होता है। इसलिए बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं। नित्यानंद राय बोल रहे हैं कि 17 साल से तो यात्रा कर रही है। नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि 17 साल से तो यात्रा कर रहे हैं, क्या हुआ? कौन कहा? भाजपा के नित्यानंद राय, भाजपा के। लेकिन हम लोग को अब विश्वास है कि अब यात्रा उनकी उपयोगी होगी। इससे पहले उपयोगी नहीं थी। कमाल है, यदि यात्रा उपयोगी हो गई होती तो फिर यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती।